हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मॉड्यूल के बारे में इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो वो मॉड्यूल कैसा होगा? उस मॉड्यूल का नाम है रैंडम मॉड्यूल। तो आप लोग नाम से ही जान गए होंगे रैंडम। रैंडम क्या होता है? ऐसे ही कोई भी अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक कुछ भी आप एक नंबर सोच लो 1 से 10 के बीच में। तो आपने किसी ने सोचा 7, किसी ने सोचा 5, तो किसी ने सोचा 3। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सोचा। तो होगा क्या कि आप लोग को मैंने क्या बोला, रैंडम नंबर। मैंने यहाँ पे आपसे ये नहीं बोला कि कोई नंबर 5 से बड़ा, कोई नंबर 10 से छोटा, ऐसा नहीं बोला। मैंने आपको कहा है कोई भी रैंडम नंबर आप चूज कर सकते हैं। तो रैंडम नंबर, अब आप समझ गए होंगे रैंडम नंबर से रैंडम मॉड्यूल का क्या यहाँ पे रिलेशन। तो उसी बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान देनी है, हम लोग इस मॉड्यूल को क्यों पढ़ रहे हैं? इस मॉड्यूल को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट में इस मॉड्यूल का यूज़ है। अब हम लोग वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे इस मॉड्यूल के सारे फंक्शन तो यूज़ नहीं होंगे, बट इनमें से 2-3 फंक्शन हम लोग वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपको उस दिन वहाँ डायरेक्ट उस मॉड्यूल का यूज़ करके बताऊँगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई इसने तो ये पढ़ाया नहीं, तो ये प्रोजेक्ट में उसे कैसे बना रहा है। तो आई होप कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आप इसको समझेंगे और आगे आने वाली वीडियो से जब मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा तो उसमें इन मॉड्यूल का यूज़ करूंगा, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम अपने रैंडम मॉड्यूल की। तो रैंडम मॉड्यूल में आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल जनरेट कर रखी है स्पेशली आप लोग के लिए। तो जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 से लेके 8, मतलब 8 ऐसे फंक्शंस हैं इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो रैंडम मॉड्यूल है ये क्या होता है, हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल होता है। इसके लिए हमें पिप इंस्टॉल रैंडम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पिप इंस्टॉल रैंडम, तो जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी कोई नया मॉड्यूल यहाँ पे डाउनलोड करना होता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं पिप इंस्टॉल एंड देन उस मॉड्यूल का नाम, तो हमें मॉड्यूल का नाम रैंडम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल रैंडम। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे पाइथन वाला पाथ ओपन है, तो जब भी आप CMD ओपन करेंगे वहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन PYTHON, देन आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ मिल जाएगा। इसके बाद आप वहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल रैंडम। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे ये बता देगा कि सेटिस्फाइड है यहाँ पे हमारा जो भी हमारा मॉड्यूल है। यहाँ पे एक और यहाँ पे हमसे बोल रहा है, यहाँ पे वार्निंग आ रही है। यहाँ पे वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये हमारा क्या है, इनबिल्ट हमारा मॉड्यूल है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। तो इनबिल्ट मॉड्यूल है तो इसके अंदर हमारे 8 फंक्शन, एक एक करके इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन होता है चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे, ताकि आपको सहूलियत हो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन टाइप का लिख दिया, ताकि आप जब बाद में इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ने की जरूरत है, आपको पूरा याद आ जाएगा वो फंक्शन क्या करता था। यूज़ करना मैं बता दूंगा। देखो, तो हमारा चॉइस फंक्शन क्या करता है, टू जनरेट वन रैंडम नंबर फ्रॉम अ कंटेनर। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे अपना आइडियली ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग सोचोगे इतना बड़ा फॉन्ट कैसे है? तो असल में लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पे इमोजी का बताया था, इमोजी मॉड्यूल के बारे में। तो अगर आपको नहीं आता हो तो आप वहाँ से इमोजी मॉड्यूल भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था कि इमोजी प्रिंट करने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया जाए। चलो उस सब को हटाओ, अभी हम लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, इम्पोर्ट रैंडम। तो रैंडम पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ पे इम्पोर्ट रैंडम लिखते हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है यहाँ पे मॉड्यूल्स में कि हम लोग को रैंडम डॉट फंक्शन नेम ऐसे कुछ ऐसे करके लिखना होता है फंक्शन का नाम। जैसे इस केस में हमारा चॉइसेस है तो रैंडम डॉट चॉइस लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे बार बार रैंडम डॉट लिखने से बचना है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रैंडम, रैंडम मॉड्यूल से ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, इम्पोर्ट स्टार। तो अब क्या होगा, अब मुझे बार बार जब रैंडम डॉट लिखता था मुझे वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ चॉइस। तो चॉइस हमारी क्या लेती है, एक लिस्ट लेती है। तो चॉइस फंक्शन जो होता है हमसे एक लिस्ट इनपुट लेता है। तो इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए क्या हो रहा है। तो मान लो कि 1 2 3 4 5 ऐसे मेरे पास कोई नंबर पड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है एक सीक्वेंस में हो, क्योंकि कीबोर्ड था तो 1 2 3 4 मैंने डाल दिया। आप लोग कोई और भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, मान लो कि आपने जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि आप कोई भी नंबर चूज करो, तो आपको कोई भी नंबर चूज करना है। तो वहाँ पे मैंने आपको रेंज दी थी 1 से 10 के बीच में। बट इस केस में क्या हो रहा है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 नंबर है, इनमें से कोई आपको कोई एक चूज करना है। तो आप कौन सा चूज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, चॉइस करनी है ना, वहाँ काम आता है चॉइस फंक्शन। तो चॉइस के अंदर अगर हम यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे तो हमें इन
पांचों में से कोई भी एक ऐसा नंबर होगा, कोई भी रेंडमली कोई भी नंबर उठा के दे देगा। अब इसने 1 दिया हुआ है, इसको दोबारा हम रन करेंगे तो हमें 4 मिल गया है बेहतरीन। अब इसको हम दोबारा रन करेंगे तो हमें 2 मिल गया। तो समझ लो किसी भी लिस्ट के अंदर हमें जब डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस दी होती हैं, हमें वहाँ से पिकअप करना होता है कोई भी रैंडम कोई भी एक चीज़, तो उस वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चॉइस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसका एक और मैं आपको यहाँ पे यूज़ बताता हूँ, रियल लाइफ यूज़ क्या होगा। जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वहाँ पे जब भी हम कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे मान लो कि गुड मॉर्निंग या फिर हाय हेलो, तो जैसे हम लोगों को ग्रीटिंग करते हैं, नहीं ग्रीटिंग देते हैं कि हाय हेलो हाया, ठीक है, और क्या हेलो एवरीवन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम इसको क्या करेंगे, लिस्ट में रख देंगे। अब उसके बाद हम चॉइस फंक्शन का यूज़ करके हर बार जब भी हमारा प्रोग्राम चालू होगा तो अपने मन से वहाँ पे लिख के आएगा हेलो या फिर हाय या फिर कुछ भी लिख के आएगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रीटिंग मैसेज, तो वहाँ पे चॉइस फंक्शन काम आएगा। अब आते हैं अपने दूसरे पे। दूसरा फंक्शन ये है हमारा चॉइसेस। चॉइसेस क्या करता है, टू जनरेट के रैंडम नंबर फ्रॉम अ कंटेनर। होता क्या है कि हमें अगर मान लो एक से ज़्यादा यहाँ पे रैंडम नंबर चाहिए, तब क्या अभी चॉइस फंक्शन क्या करता है, हमें हर बार एक कोई रैंडम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो चॉइसेस क्या करेगा, हमें ज़्यादा वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे थोड़ी देख लिया हम, यहाँ पे अगर वेट को भूल जाए तो, और यहाँ पे अगर हम के को भी भूल जाए तो चॉइसेस लिस्ट। तो चॉइसेस लिस्ट में हमने क्या करा, अपनी लिस्ट पास कर दी, हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं। तो अब लिस्ट में हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए ना, तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे ये बताना होगा। तो हमें यहाँ क्या बताएंगे, कॉमा के इज इक्वल टू, मान लो कि हमें 3 वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या कर देगा, 3 वैल्यू दे देगा, 3 5 5। अब आप सोचोगे यहाँ 5 5 ये सेम क्यों आ गया, तो रैंडमली इसने खुद से चूज करा हुआ है, तो कोई मतलब इसके पीछे इसका कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, कि इसकी कोई साजिश नहीं थी कि दोनों 5 फेंकने हैं। अब इस बार हम इसको चलाएंगे तो इस बार अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं, 2 2 4 आ गया, दोबारा चलाएंगे दोबारा अलग वैल्यू आएगी। तो एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करते रहना। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग वेट पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक और लिस्ट बना के दिखाता हूँ। तो मान लो कि जैसे मेरे पास एक कलर है रेड, ठीक है, एंड दूसरा मेरे पास कलर है यहाँ पे येलो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, कॉमा, यहाँ पे तीसरा कलर है मेरे पास ग्रीन। 3 मेरे पास कलर है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई रेड येलो या ग्रीन, इनमें से अगर मैं यहाँ पे चॉइसेस चलाऊंगा तो होगा क्या, के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो मुझे कोई भी रैंडम 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे सॉरी 2 हमारी स्ट्रिंग मिल जाएंगी, कलर मिलेंगे येलो या फिर ग्रीन। अगर मैं इसको भी यहाँ पे दोबारा रन करूंगा तो यहाँ मुझे रेड और ग्रीन मिल गया, मतलब 2 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, रेड ग्रीन येलो ग्रीन ग्रीन येलो। तो इसका हम लोग कोई निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बट मान लो कि अगर आपको कोई लॉटरी वाला प्रोजेक्ट बनाना हो तब, तो आप जानते हैं ना कि वो नंबर कौन सा होगा जिसमें लॉटरी निकलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक इंसान रैंडमली कोई नंबर फेंकेगा, कहेगा अच्छा ये वाला डाल के देखो इसका ऐसे लॉटरी निकल रही है। तो ऐसा कैसे होगा, आपको इसको कैसे समझना है। देखो मान लो कि वहाँ पे कलर की एक लॉटरी लग रही है, रेड कलर की है, येलो कलर की और ग्रीन कलर की है, और मान लो जिसका ग्रीन कलर आ गया रैंडम में, हर बार हम लोग चॉइस निकालेंगे, एक एक बार चॉइस निकालेंगे, और जिसका भी ग्रीन आ गया वो जीत गया। ठीक है, तो देखो अभी आप नॉर्मल चॉइसेस लगा के के इज इक्वल टू 1 लिख दोगे तो आपका हर बार एक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कलर कुछ भी हो सकता है, येलो भी आ सकता है एंड ग्रीन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट क्या हो कि अगर आपको अपना प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनाना है कि ग्रीन बहुत ही कम टाइम सा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, रेड येलो और ग्रीन, तो आप यहाँ पे लिख दोगे वेट। वेट क्या करता है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखो के इज इक्वल टू कॉमा वेट जो है, अब इन सब का वेट दे दो कि अब वेट जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे अभी अगर हम देखें तो 33% चांस रेड आने का, 33% चांस येलो आने का और 33% चांस है ग्रीन आने का। तो ग्रीन को हमें कम करना है क्योंकि इसी में लोग जीतेंगे, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 45% चांस कर देते हैं। वेट क्या करता है, हमसे लिस्ट लेता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 45% चांस जो है वो रेड का आने का होना चाहिए, फिर कॉमा येलो का कितना होना चाहिए, मैंने कह दिया इसका भी 45 होना चाहिए, ठीक है, और ग्रीन का मैंने कह दिया 10 होना चाहिए। तो अभी इसमें एरर आ रही है, और ऐसा आ क्यों रहा है एरर, मुझे देखना पड़ेगा। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वेट, ये वेट को कंसीडर नहीं कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वेट को कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे एक मिनट, बस एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख के वेट्स करके देखता हूँ, क्योंकि वेट या वेट्स इनमें से कुछ एक था। ओहो हाँ, हो गया। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे वेट्स होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, कि हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगाते हैं कि 45 45 10 हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम, अब जितनी बार भी मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, हर बार रेड या येलो आने के चांस ज़्यादा होंगे।
अब जैसे इस बार तो किस्मत थी कि आ गया ग्रीन, मगर एक और बार देखते हैं। तो देखो दोबारा रेड येलो आ रहा है, ठीक है, ये दोबारा रेड येलो आ रहा है, मतलब ग्रीन जो है बहुत ही कम बार आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लॉटरी वाला सिस्टम यहाँ पे चला सकते हैं। यहाँ पे बस वेट का वेट्स था, छोटी सी गलती थी यहाँ पे की स्पेलिंग गलत हो गई थी ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे रैंड रेंज फंक्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। ये क्या करता है, जनरेट करता है रैंडम नंबर विद इन अ रेंज, किसी भी एक रेंज के अंदर एक रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दे देता है। तो अभी चेक कर लेते हैं भाई। तो रैंड रेंज क्या करता है, हमसे बिगिनिंग लेता है। तो मान लो मैंने आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा था 1 से 10 तक के बीच में कोई भी नंबर सोच के बताओ, तो वहाँ पे मैंने बोला था 1 से लेके, मतलब बिगिनिंग हो गई 1 और एंड क्या हो गया 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक, अब स्टेप को यहाँ पे हटाते हैं। 1 से लेके 10 तक मुझे कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे दे के दिखाओ, तो उसने बता दिया 5। आप भी कुछ सोच सकते हो, ठीक है। इसने बता दिया 1, तो इसको जितनी बार रन करोगे उतनी बार डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, रैंडम वैल्यूज आएंगी। फिर यहाँ पे आप तीसरा आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे स्टेप मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेप भी दे देता हूँ, स्टेप का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे स्टेप दे दूँ 2, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे कलेक्शन उठाएगा, और किसका होगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 में अब क्या करेगा, मुझे कोई रैंडम नंबर पकड़ा देगा। देखो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो फांद रहा हूँ, मतलब या 1 से लेकर 10 तक के बीच में दो दो के गैप में मुझे नंबर बताना, मतलब 1 इसके बाद 1 प्लस 2 कितना 3, तो 1 को 1 देगा या 3 देगा या 5 देगा या 7 देगा या 9 देगा, इन्हीं में से कोई हमें एक पकड़ा देगा। तो ये हमारा काम होता है स्टेप का। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे रैंड इंट पे। तो रैंड इंट क्या करता है, जनरेट करता है कोई भी रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन अ गिवन रेंज। तो अगर हम यहाँ पे रैंड इंट यूज करेंगे, स्टार्ट कॉमा एंड, मान लो हमने यही बोला 1 से लेके 100 के बीच में हमें कोई भी रैंडम एक इंटीजर दो, तो हमें दे देगा 19, ठीक है। सेम मैं दोबारा करूँगा तो इस बार 30 का आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, रैंडम वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि रैंड रेंज और रैंड इंट में क्या फ़र्क है। तो रैंड रेंज में हमें यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है स्टेप का, रैंड इंट में अभी ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे आपको स्टार्ट और यहाँ पे एंड देना होता है और आपको यहाँ पे नंबर मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रैंडम फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, हमें एक नॉर्मल सा फ्लोटिंग नंबर दे देता है। फ्लोटिंग नंबर मतलब जिन नंबरों के बीच में डेसिमल लगा होता है और जीरो से लेकर 1 के बीच में। अब इसको हमें यहाँ पे यूज़ करके देखना है, तो हमने लिखा रैंडम, ठीक है। अब रैंडम हम सिंपल रैंडम लिखेंगे तो भी मेरा कोई भी नंबर आ जाएगा अचानक से रैंडम सा, जो कि 0 से लेके 1 के बीच में होगा। देखो इस बार अलग आया, मैं दोबारा इसको रन करूँगा, इस बार अलग आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारी होती है रैंडम की। बट इसमें यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा, कभी 1 नहीं आएगा, मगर इन दोनों के बीच में आएगा। 0 आ सकता है, 0.00 ये करके आ सकता है, मगर 1 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो नंबर है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 के एंड लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे शफल फंक्शन की। तो शफल फंक्शन क्या होता है, हमसे एक लिस्ट इनपुट लेगा, इसके बाद उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट पड़े होंगे, उनको आगे पीछे ऐसे इधर उधर अरेंज करेगा रैंडमली एंड हमें एक नई लिस्ट दोबारा से प्रोवाइड कर देगा। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, राम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं हमारे पास, श्याम और श्याम कॉमा गजोधर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं हमारे पास लिस्ट में। तो हमारा शफल क्या करेगा, शफल हमसे हमारी लिस्ट इनपुट लेगा एंड देन हमें क्या करेगा, एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें ये जो नाम होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे शफल काम क्यों नहीं कर रहा है, एक बार इम्पोर्ट रैंडम करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से रैंडम डॉट शफल ही लिखते थे इसे, ये काम कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी लिस्ट एंड चेक करते हैं, तो ये वर्क नहीं कर रहा है अभी। सो आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बट आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वर्क क्यों नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, इसको मैं चेक करके आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म फंक्शन में। तो यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, तो क्या कहता है, जनरेट करता है कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक रेंज में ए कॉमा बी। तो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है, ये चीज़ देखने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म ए कॉमा बी। अब कोई भी रेंज दे सकते हैं, 1 से लेके 10 तक के बीच में हमें दे दो कोई भी नंबर। तो असल में हो क्या रहा था, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा था किसी भी रेंज के बीच में, तो हम लोगों ने देखा था रैंड रेंज। इसमें क्या होता है, हम लोग रैंडम नंबर एक किसी भी रेंज में ले सकते हैं, मगर वो रैंडम नंबर हमेशा इंटीजर फॉर्म में आता है। मगर यूनिफॉर्म में क्या होगा, हमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिल जाएगा किसी रेंज में। अभी अगर हम इसको दोबारा से यहाँ पे रन कराएंगे, 1 से 10 के लिए डिफरेंट आंसर मिलेगा, दोबारा रन कराएंगे डिफरेंट आंसर मिलेगा, तो हर बार हमें अलग अलग आंसर इसके मिलते जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे आखिर में सैंपल पे। तो सैंपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, हम लोग को जनरेट कराता है रैंडम यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यही काम तो
जो सैंपल कर रहा है हमें कोई भी यूनिक वैल्यू दे रहा है उठा के जो हमारी लिस्ट से, तो वही काम तो हमारा चॉइस भी कर रहा था। तो चॉइस और सैंपल में फ़र्क क्या है? तो चॉइस क्या करता है, रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा के आपको पकड़ा देगा, मगर सैंपल क्या करता है कि ये आपको कभी भी रिपीटेड वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आपको खूब ज़्यादा वैल्यूज चाहिए होंगी तो आपको कभी रिपीटेड वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चॉइसेस एंड देन यहाँ पे मैं पास कर दूँ लिस्ट और फिर यहाँ पे के की वैल्यू दे दूँ 2 या फिर 3, कह देते 3 कोई भी रैंडम वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर दो। इसने पहली बार दिया 192, ठीक है, दूसरी बार हमें प्रोवाइड किया 959, ठीक है, एंड यहाँ पे तीसरी बार मैंने चलाया तो 595। इन तीनों जो हमारे आउटपुट है इनको गौर से देखो, 192 तीनों अलग अलग है, 959 9 और 9 रिपीट हो गया, 5955 और 5 रिपीट हो गया। तो वो कह रहा है रैंडम नंबर हमें मिल रहा है बट वो रिपीट भी हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इस रिपीटिशन को रोकना है। तो इसको रोकने के लिए चॉइसेस फंक्शन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सैंपल का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम काम हमारा सैंपल करता है, चॉइसेस की तरह होता है, बिल्कुल सेम होता है। आपको रैंडम नंबर आपको प्रोवाइड करेगा मगर सेम नहीं देगा रैंडम नंबर, ये समझने की बात है। यहाँ पे के क्या करेगा, के बताएगा कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो कह दूंगा 3, तो 3 में देखो 485 तीनों अलग अलग है। जितनी बार सैंपल चलाओगे हर बार आपको एक यूनिक सैंपल मिलेगा, 189 है बढ़िया, 528। तो यहाँ पे आप जब भी कोई गेम का मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको हर बार एक यूनिक वैल्यू चाहिए हो किसी भी लिस्ट से, तो वहाँ पे आप सैंपल का यूज़ करोगे। और अगर कोई भी वैल्यू रिपीटेड वैल्यू बार बार आई वो भी चलेगी, तो उस केस में आप वहाँ पे चॉइसेस का यूज़ करोगे। तो आई होप कि अब आपको चॉइसेस और सैंपल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शंस थे रैंडम मॉड्यूल के। इनमें सबसे ज़्यादा जो आपके हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे वो होगा हमारा रैंड रेंज, चॉइसेस एंड हम लोग शफल। तो शफल का यूज़ मैं अभी आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं फिर देखूंगा अभी जाके इसकी python.org में देखे कि भाई कैसे हम लोग शफल का यूज़ करते हैं। मगर शफल इसी तरह यूज़ होता है बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं चल रहा है। अगर आप लोगों को पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन कंप्लीट होता है।